राधा स्वामी जी। सच्चा सतगुरु कौन है? आज के सत्संग का यह विषय है। कल संगत जी हमने सतगुरु कौन है और उनका स्वरूप क्या है, इस विषय पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे सच्चा सतगुरु कौन है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि सतगुरु ऐसी महान हस्ती है जिनके व्यक्तित्व में संपूर्णता होती है। वे मानवता की एक गौरवशाली मिसाल है। वे सभी महापुरुषों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य को आमतौर पर इतना महत्व नहीं दिया जाता, परंतु उनका व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए। एक बढ़िया कारीगर के पास कुशलता से काम करने के लिए अच्छे औजार होने चाहिए। यह आम धारणा है कि कोई भी दोषयुक्त या विकलांग शरीर वाला इंसान सच्चा सतगुरु नहीं हो सकता। वह होशियार, अत्यंत सूझबूझ वाला, हंसमुख और विवेकशील होना चाहिए। उसने चाहे स्कूल से शिक्षा ना भी प्राप्त की हो, फिर भी उसे कड़े संयम और अनुशासन का अनुभव होना चाहिए। सद्गुरु पूर्ण ज्ञानी होते हैं। यह ज्ञान स्कूल में दिए गए ज्ञान से कहीं अधिक होता है। सद्गुरु को एक मनुष्य के तौर पर परखा जाए तो वे हर प्रकार से श्रेष्ठ होते हैं। उनके व्यक्तित्व में सभी गुण सर्वोत्तम रूप में प्रकट होते हैं। यदि मैं सतगुरु की खोज कर रहा होता तो सबसे पहले उस हस्ती की बड़ी आलोचनात्मक परख करता, यह जानने के लिए कि कहीं उनमें आम इंसान में दिखाई देने वाली चारित्रिक दुर्बलताएं तो नहीं है। उनकी परख करने पर यदि मैं उन्हें एक पूर्ण मनुष्य मानता तो उसके बाद ही गुरु के रूप में उनकी परख शुरू करता। परंतु यदि वे इंसान के तौर पर मेरी परख में असफल रहे तो मैं तुरंत उनमें गुरु या सतगुरु को खोजना छोड़ देता। कुछ दार्शनिक शायद इसे स्वीकार ना करें, परंतु यह सच है कि पूरे इतिहास में सतगुरु ही एक ऐसी हस्ती है जिनमें इंसान और उस सर्वव्यापक सत्ता के सभी गुणों का पूर्ण रूप देखने को मिलता है। अर्थात एक विशिष्ट व्यक्तित्व है। वे अपने आप में नियम है। जो उन्हें अच्छा लगता है वही करते हैं, जो चाहते हैं वही होता है। वे अपनी इच्छा के मालिक हैं। उन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं। कोई मनुष्य उनकी इच्छा को पूरी करने या पूरी होने से नहीं रोक सकता। उन्हें किसी दूसरे के समर्थन की आवश्यकता नहीं। हर वस्तु उनके अधिकार और दायरे में है। यदि उन्हें कभी कोई कष्ट या असुविधा होती है तो इसके पीछे भी कोई खास मकसद होता है। वे परमदानी हैं। कभी किसी से कुछ नहीं लेते। अगर वे कुछ लेते हैं तो उसका मूल्य चुकाते हैं। वे ना किसी के दास हैं, ना समय के अधीन होते हैं। वे किसी नियम या रिवाज से बंधे नहीं होते। पूरी दुनिया उनका निवास स्थान है। जिस देश में वे रहते हैं उसके आदर्श नागरिक हैं। वे समाज में घुल मिल जाते हैं और किसी के अधीन हुए बिना सबकी सेवा करते हैं। सतगुरु सबके शिक्षक हैं। सभी के लिए प्रकाश और प्रेरणा के स्रोत हैं। चाहे लोगों को यह जानकारी हो या ना हो,
ऐसा हर व्यक्ति भाग्यशाली है जो सतगुरु के संपर्क में आता है, चाहे वह ऐसा समझे या ना समझे। सभी मनुष्य, पशु, यहाँ तक कि हर जीव सतगुरु के प्रेम में बंधे होते हैं। वे जीव के स्वामी भी हैं और सेवक भी, फिर भी इन बंधनों द्वारा बंधे नहीं होते। वे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में ना कभी पीछे हटते हैं और ना ही चूकते हैं। वे निर्लिप्त भाव से प्रेम करते हैं। इस प्रकार अन्य साधारण मनुष्यों की तुलना में सतगुरु अधिक प्रेम देते हैं, परंतु वे किसी के मोह में बंधे नहीं होते। सतगुरु केवल परमेश्वर यानी सतपुरुष के आगे नतमस्तक होते हैं। उनके लिए परमात्मा की इच्छा सर्वोपरि है और समस्त सृष्टि पर लागू हो रहा एक ही नियम उन्हें स्वीकार्य है, वह नियम है प्रेम। फिर भी सतगुरु किसी नियम को तोड़ते नहीं, बल्कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का समर्थन करते हैं। उनका उपदेश विश्वव्यापी है। वे किसी एक जाति या समय में सीमित नहीं है, बल्कि समय और स्थान की सीमा से परे है। वे सर्वकालीन हैं। वे विश्व के नागरिक हैं। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो वे यहाँ प्रकाश के प्रसार के लिए आए हैं और इस विश्व में एक मित्र और हितैषी है। वे शहंशाहों के शहंशाह यानी परमात्मा के राजदूत हैं। नीचे दिए गए कथन में यह संकेत दिया गया है कि केवल सतगुरु के जरिए ही शब्द धुन प्रकट होती है। कथन कौन सा है? वह कथन है, वह सच्ची ज्योति थी जिसने जगत में आने वाले हर मनुष्य को प्रकाशित किया। सतगुरु सभी के लिए एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, चाहे वह राजा हो या एक साधारण किसान। आमतौर पर सतगुरु गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता। वे योगी नहीं हैं और न ही योग साधना की क्रियाओं को प्रोत्साहन देते हैं। वे शरीर को आराम देने और स्वस्थ रखने के विरुद्ध नहीं होते, बल्कि इसे स्वस्थ रखना कर्तव्य समझते हैं। सतगुरु इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया में लिप्त नहीं होते। वे दूसरों की सहायता के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, परंतु स्वयं मानवीय विकारों की तरंगों से निर्लिप्त रहते हैं। उनमें सभी गुण हैं, परंतु वे गुणों से जुड़ी उन दुर्बलताओं से प्रभावित नहीं होते जिनका उल्लेख नीत्शे जैसे दार्शनिकों ने किया है। वे शक्ति का संपूर्ण विकास करने में विश्वास रखते हैं, परंतु साथ ही ध्यान रखते हैं कि यह शक्ति नैतिक मूल्यों से अलग नहीं होनी चाहिए। प्रेम और दीनता से रहित शक्ति एक हैवान का रूप है। शारीरिक या बौद्धिक रूप से असाधारण किसी भी मनुष्य की तुलना में सतगुरु बहुत शक्तिशाली होते हैं। इस असीम शक्ति के साथ साथ वे विनम्रता तथा उच्च व्यक्तित्व की
मूर्ति होते हैं। इस असीम शक्ति, एक माँ की ममता भी सतगुरु के प्रेम से बढ़कर नहीं होती। सतगुरु प्लेटो और नीत्शे दोनों के आदर्श हैं। वे देश की रक्षा के लिए जा रहे सिपाही के भी आदर्श हैं। वे काव्य रचना के आदर्श हैं। सभी आदर्शवादियों में से एक सच्चे प्रेमपूर्ण चरित्र सभी लोगों को सतगुरु के व्यक्तित्व से प्रेरणा मिलती है। अंत में सतगुरु धर्म में आदर्श होते हैं। आत्मा के आंतरिक मंडल हों या संसारिक जीवन के पहलू, सतगुरु सर्वव्यापक हैं और सदैव सर्वोपरि हैं। संक्षेप में सतगुरु ऐसी समर्थ हस्ती हैं जिनमें कोई दुर्बलता नहीं होती। एक ऐसे पावन मनुष्य जो दोष रहित है। धर्म के क्षेत्र में सतगुरु एक विरोधाभास है, क्योंकि उनका कोई धर्म नहीं, न ही वे किसी धर्म का उपदेश देते हैं। इसके बावजूद वे पृथ्वी पर सबसे धार्मिक हस्ती हैं। संत के दृष्टिकोण से इस संसार में कुछ भी बुरा नहीं है और ना ही किसी मनुष्य में कोई दोष है जिसे हम दोष कहते हैं। सतगुरु से एक दुर्बलता, एक रोग मानते हैं। उनके मन में ऐसे व्यक्ति के लिए केवल करुणा है। वे किसी को दोषी नहीं ठहराते। वे ना किसी की आलोचना करते हैं, ना किसी को बुरा भला कहते हैं और ना ही किसी को कुछ जता कर कहते हैं, ना किसी को डांटते हैं, यहाँ तक कि पापी पतित को भी नहीं। सतगुरु के अनुसार दूसरों की निंदा या दूसरों में दोष ढूंढने की आदत एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसके अलावा इससे दोष ढूंढने वालों के झूठे अहंकार और बुरे स्वभाव का पता चलता है। परम सत्य ही सतगुरु के जीवन का आधार है। वे इसी परम सत्य का उपदेश देते हैं। वे अच्छाई से बुराई पर विजय पा लेते हैं। वे अपने शिष्यों के दोष दूर करने के लिए बड़े सहज ढंग से उनके गुणों की ओर संकेत करते हैं। सतगुरु के अनुसार किसी के दोष निकालना, उस दोष को उछालना और उसे बढ़ावा देना है। इससे वह दोष कभी दूर नहीं हो सकता। साथ ही दोष ढूंढने वाले और दोषी दोनों में अन्य विकार पैदा हो जाते हैं। सतगुरु कभी किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखते, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी नहीं। वे हजरत ईसा के इस उपदेश का पूरी तरह पालन करते हैं कि शत्रुओं के साथ भी प्रेम करो। किसी के आचरण की ओर ध्यान दिए बिना हर एक के साथ प्रेम करते हैं। क्या हम सभी एक पिता की संतान नहीं हैं? वे सभी को प्रेम करते हैं, सभी की सेवा करते हैं, चाहे जैसे भी हो। वे हर परिस्थिति के स्वामी हैं। वे अपने आसपास उमड़ रहे विकारों के बवंडर से अशांत नहीं होते। सहज भाव से इस उन्माद को देखते और दूसरों को संतुलन बनाए रखने का रास्ता दिखाते हैं। राधा स्वामी जी।